हेलो दोस्तों, वेलकम टू TKW क्लासेस। देखो आज का हमारा टॉपिक है कन्वर्जन ऑफ प्योर रिकरिंग डेसिमल इन PYQ फॉर्म। मीन्स क्या होता है, देखो तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जान लेंगे कि प्योर रिकरिंग डेसिमल क्या है, ठीक है, और आपका मिक्स रिकरिंग डेसिमल क्या है। अच्छा, रिकरिंग को कहीं कहीं रिपीटिंग डेसिमल भी लिखा होता है, तो ध्यान देना, कहीं कहीं लिखा होता है प्योर रिपीटिंग डेसिमल और मिक्स रिपीटिंग डेसिमल, तो इस चीज को ध्यान रखना। अब चलो एक एक करके पहले समझ लेते हैं दोनों, उसके बाद क्वेश्चन करेंगे। प्योर रिकरिंग डेसिमल क्या होता है, इसको हिंदी में बोलते हैं शुद्ध आवर्ती दशमलव। ये क्या होता है, आपको मैंने बताया था कि अगर कोई चीज डेसिमल में लिखा है, जैसे देखो आप एग्जांपल अगर लिखा है 0.26, ध्यान से देखना, तो ये आपका क्या होता था, ये आपका डेसिमल पार्ट होता था, और ये क्या होता था, ये आपका होता था डेसिमल पार्ट, ये आपका डेसिमल पार्ट होता था। ये वाला क्या होता था, तो ये आपका होता था होल नंबर पार्ट, और इसको क्या बोलते थे, तो इसको बोलते थे आप डेसिमल पॉइंट, ठीक है। तो याद रखना, हमें सिर्फ यहाँ पे देखना डेसिमल पार्ट, मतलब जो पॉइंट के बाद वाला होगा, अगर वो रिपीट हो रहा है बार बार वो चीज, तो आपका प्योर रिकरिंग डेसिमल होगा। मीन्स जो डेसिमल पार्ट है ये पूरा रिपीट हो रहा है बार बार, जो आपका डेसिमल पार्ट है ये पूरा रिपीट हो रहा है बार बार, तो आपका ये क्या है, प्योर रिकरिंग डेसिमल है। जैसे देखो आप यहाँ पे लिखा है 0.7 पर बार, मीन्स इसको आप ऐसा भी लिख सकते हो ना, 0.777, ये क्या हो रहा है, बार बार ये चीज क्या जा रहा है, ये आए जा रहा है बार बार 7। तो ये देखो जो पॉइंट के बाद चीज है ये पूरा क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। सेम ऐसे इसको देखो 0.001, अब ये पूरा रिपीट हो रहा है। सेम यहाँ पर देखो 0.22, ये बार बार आ जा रहा है, इसको आप क्या लिख सकते हो, इसको लिख सकते हो 0.2 पर बार। मीन्स मेरा कहने का क्या मतलब है कि पॉइंट के बाद जो आपका डेसिमल पार्ट है ये पूरा अगर रिपीट हो रहा है तो आपका क्या होगा, प्योर रिकरिंग डेसिमल होगा। अगर पॉइंट के बाद पूरा रिपीट नहीं हो रहा, जैसे यहाँ पर देखो, यहाँ पर लिखा 0.34 पर बार, मीन्स क्या है, ये चीज आपका जो 4 है ये आपका तो रिपीट हो रहा है, लेकिन देखो 3 रिपीट नहीं हो रहा है। 3 क्या है, एक ही बार आया है, लेकिन ये 4 क्या है, ये रिपीट हो रहा बार बार, तो ये आपका मिक्स्ड हो गया, मतलब ये आपका मिश्रित आवर्ती दशमलव हो गया। यहाँ पर देखो 0 और 6 क्या है, ये नहीं आ रहा है, लेकिन ये 5 बार बार आए जा रहा है, तो ये क्या हो गया, इस टाइप के ये आपके हो गए मिक्स रिकरिंग डेसिमल, ठीक है। तो एक बार आप लोग इसको लिख लो, उसके बाद फिर 3 देखो आपका क्या है, कन्वर्जन ऑफ अ प्योर रिकरिंग डेसिमल इन PYQ फॉर्म। अगर आपका कोई प्योर रिकरिंग डेसिमल है, उसको आपके क्वेश्चन में आता है कि भैया इसको PYQ फॉर्म में लिखो, है ना, तो आप देखो जैसे ये दिया हुआ 0.7 पर बार लिखा है, इसको आपको क्या करना है, PYQ फॉर्म में लिखना है। तो एक काम करना, सबसे पहले जो दिया होगा उसको लेट कर लेना, मीन्स मान लेना कि ये x है। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, जो दिया होगा उसको आप मान लेना, मतलब लेट कर लेना कि x इज इक्वल टू 0.7 पर बार। इसको इक्वेशन फर्स्ट करना है। अब क्या देखोगे आप, अब देखोगे कि कितने पॉइंट के बाद कितना डिजिट है जिसपे ऊपर बार लगा हुआ है। अगर एक डिजिट पे बार लगा हुआ है तो आप 10 से मल्टीप्लाई करोगे, 2 पे लगा है तो 100 से करोगे, 3 पर लगा है तो 1000 से करोगे, इस तरीके से करना है। तो अब क्या करोगे आप, अब देखो 1 के ऊपर बार है, तो आप क्या करोगे, 10 से मल्टीप्लाई करोगे दोनों साइड, तो आप लिखोगे मल्टीप्लाई बोथ साइड बाई 10। अब आपको क्या करना है, दोनों साइड में 10 से मल्टीप्लाई कर देना। तो करो, तो देखो यहां पे करोगे कितना हो जाएगा, ये आपका 10x हो जाएगा, और यहां करोगे तो देखो क्या हो जाएगा। अच्छा 0.7 क्या लिखा हुआ, ध्यान से देखना, ये लिखा हुआ 0.7777, ये कितना बार लिखा है पता नहीं, कितना इनफाइनाइट बार लिखा है, कुछ पता ही नहीं कितना बार लिखा ना। तो इसको आप लिख सकते हो, देखो अगर इसको लिखना चाहो तो इसको आप ऐसा भी लिख सकते हो 0.77 पर बार, तो भी कोई इफेक्ट पड़ेगा नहीं पड़ेगा, तब भी यही सेम चीज है। अब देखो इस चीज में अगर 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा, एक डिजिट इधर आ जाएगा तो कितना हो जाएगा, 7.7 पर बार, ये चीज हो जाएगा। अब इसको आप इक्वेशन सेकंड कर दोगे। अब आपको क्या करना है, इक्वेशन सेकंड में से फर्स्ट को माइनस कर दो, इक्वेशन सेकंड माइनस फर्स्ट। तो देखो जब कोई इक्वेशन हम माइनस करते हैं तो लेफ्ट वाले साइड में से लेफ्ट वाले को माइनस करते हैं और राइट वाले में से राइट वाले को माइनस करते हैं। तो देखो अगर आप 10x वाले में से x को माइनस करोगे तो 10x माइनस x हो जाएगा, तो ये कितना है 7.7 पर बार माइनस 0.7। अब देखो 10x में से 1x जाएगा, कितना आ जाएगा आपका
9x, यहाँ कितना बचेगा 7, x इज इक्वल टू कितना आ गया 7/9। अच्छा आपने x को क्या मान रखा था, तो x आपका है 0.7 पर बार इज इक्वल टू 7/9, मीन्स 0.7 पर बार को आप क्या लिख सकते हो 7/9, है ना। आप लोग लिख लो एक बार इसको, फिर अगला बताता हूँ। देखो आपका अगला क्वेश्चन है, लिखा है 0.00 पर बार। अब की बार देखो 3 डिजिट है, सब पे बार है, तो सबसे पहले आप क्या करोगे, इसको आप लेट करोगे x इज इक्वल टू, यहाँ मतलब मान लोगे आप कि ये x है ना, इसको लिख दिया आपने, ये इक्वेशन फर्स्ट। अब आप देखो कितने डिजिट के ऊपर बार लगा हुआ, तो देखो कितना डिजिट है 1 2 3, 3 डिजिट है। अब आपको किस चीज से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 1000 से, है ना। तो आप क्या करोगे, देखो इसमें 1000 से मल्टीप्लाई करो आप, मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाई 1। अब 1000 से क्या करना है, दोनों साइड में मल्टीप्लाई करना है, तो देखो ये हो जाएगा 1000x, और यहाँ क्या हो जाएगा, मैंने अभी बताया था इसके पहले वाले क्वेश्चन में, ये जो चीज लिखा हुआ 0.00, इसको आप लिख सकते हो 0.001, फिर 001, फिर 001, ऐसे कहाँ तक लिखा है, इनफाइनाइट तक लिखा हुआ। तो इसको आप देखो क्या लिख सकते हो, इसको ऐसा लिख सकते हो 0.001, 00, इसको ऐसा लिखोगे ना, तो आप इसको जो ओपन करोगे तो यही सेम चीज आएगा, चाहे ऐसा लिखो या ऐसा लिखो, ओपन करोगे तो सेम चीज आएगा, कोई इससे इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो ये आपका हो जाएगा 0. अब देखो इसमें 1000 से मल्टीप्लाई करो तो कितना आ जाएगा, अब आपका क्या होगा, ये इतना डिजिट क्या होगा पॉइंट के पहले आ जाएगा, तो आ जाएगा 001.001 इक्वेशन आपको। अब आप क्या करोगे, इक्वेशन सेकंड में से फर्स्ट को माइनस कर लो। चलो इसमें से इसको माइनस करते हैं, तो देखो लेफ्ट वाले साइड में से लेफ्ट वाला माइनस होगा और राइट वाले में से राइट वाला माइनस होगा, तो ये हो जाएगा 1000x माइनस एक्स इज इक्वल टू 0.0, ये देखो 001 लिखा है, तो इसके पहले जीरो का कोई अहमियत नहीं है, तो आप 1 लिख दो ऐसा, 1.00 माइनस, ये क्या हो जाएगा आपका 0.00। अब देखो इसमें से इसको माइनस करो कितना आ जाएगा 99 आ जाएगा, ये कितना आ जाएगा इसमें से माइनस करोगे तो 1 आ जाएगा, तो x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 1/999। अब x को आपने क्या मान रखा था 0.001 पर बार, ये कितना आ गया आपका 199, यही आपका क्या है, यही आपका आंसर है। आप लोग लिख लो इसको। देखो आप लोग का अगला क्वेश्चन है, लिखा है 125.3 पर बार, है ना। तो आप क्या करोगे, सबसे पहले आप क्या करोगे, इसको आप लेट कर लोगे, हाँ, लेट x इज इक्वल टू 125.3 पर बार, इसको इक्वेशन फर्स्ट कर दोगे। अब आप क्या करोगे, अब आप देखोगे कितने डिजिट के ऊपर बार लगा हुआ है ना, तो अब देखो कितने डिजिट के ऊपर बार लगा हुआ है 1, तो अब आप किस चीज से मल्टीप्लाई करोगे 10 से, अब इसमें क्या करोगे मल्टीप्लाई करोगे, तो देखो बोथ साइड बाई 10, आपने 10 से मल्टीप्लाई क्यों किया, क्योंकि एक ही डिजिट के ऊपर बार लगा हुआ है। अब देखो करो मल्टीप्लाई। अच्छा इस चीज में करोगे, ध्यान से देखो, मैं बार बार इस चीज को बता रहा हूं ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो कोई, है ना। अगर ये चीज लिखा है ऐसा, तो इसको आप लिख सकते हो 125.3333 ऐसा, मीन्स ये लिखा हुआ है। अच्छा इस चीज को ऐसा भी लिख सकते हो, देखो 125.3 और 3 पर बार। अच्छा इस चीज को ओपन करोगे तो यही वाली चीज आएगी, चाहे इसको ओपन करोगे तो ये आएगा, इसको ओपन करोगे तो भी यही चीज आएगा, तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। अच्छा अब देखो इस चीज में अगर 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये पॉइंट क्या होगा, एक डिजिट इधर शिफ्ट हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा आपका 10x इज इक्वल टू, ये कितना हो जाएगा 125.3 पर बार। ये आपका आ गया इक्वेशन सेकंड। अब आपको क्या करना है, सेकंड इक्वेशन में से फर्स्ट को माइनस कर देना है, तो आप क्या करोगे सेकंड इक्वेशन में से फर्स्ट को माइनस कर दो। तो देखो 10x में से x को माइनस करोगे आप, फिर आप क्या करोगे, ये आपका लिखा हो 125.3 पर बार माइनस 125.3 पर बार। अब देखो 10x में से एक x माइनस करोगे कितना आ जाएगा, ये 9x आ जाएगा।
और इसमें से ये माइनस करोगे तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 1128.0, है ना। अब देखो x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, x इज इक्वल टू आ जाएगा 1128/9। अब आप इसको कट करो, और जब आप इसको कट करोगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 376 आ जाएगा। मीन्स x इज इक्वल टू कितना आ गया 376, और x को आपने क्या लेट कर रखा था, x इज इक्वल टू 125.3 पर बार इज इक्वल टू 376, है ना। ये आपका क्या आ गया आंसर आ गया। लिख लो आप इस चीज को। देखो आप इसको डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा, नीचे 3 आ जाएगा ना। ये देखना, आप देखो इसको डिवाइड करना तो देखो 3 3 जा 9 और 3 से इसको कर दो कितना आ जाएगा 376 आ जाएगा। ध्यान देना इस चीज को। तो x इज इक्वल टू कितना आ गया 376/3। तो x आपने क्या लेट कर रखा था 125.3 पर बार इज इक्वल टू 376/3, है ना। ध्यान देना इस चीज को, मैं भूल गया था 3 नीचे नहीं लिखा था ना। लिख लो आप लोग इसको।